राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरे व्लॉग चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। और आज है एक सरप्राइज़ व्लॉग, तो देखिए इस सरप्राइज़ व्लॉग में क्या है वो सरप्राइज़। अभी कोई से बोलता था उसको जो भी पसंद आती थी, तो वो बहुत टाइम से कह रहा था और उसने ये बाइक ली। आप सब बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। तो ये आ गई हमारी बाइक, और इसका जो हम पूजा करते तो हमारा मुंह ना दक्षिण की तरफ होता, तो मैंने इसलिए इसको सामने खड़ा करवा लिया। तो अब हमारा मुंह पूरब साइड में है और अच्छा रहता है। तो हमने सबसे पहले बैठाया अपने माधव को सीट पर, और सीट पर बैठाने के बाद हमने फिर की पूजा। मैंने अविका ने पहले लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद हमने इसमें एक स्वास्तिक बनाया, और स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने थोड़ा मीठा लगाया, टीका लगाया सब जगह। और मैं और अविका दोनों ही पूजा कर रहे थे, क्योंकि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और लक्ष्मी से वाहन पूजा करानी बहुत शुभ मानी जाती है। तो हमारे यहाँ कोई भी सिक्का या कोई चांदी की चीज़ या कोई सोने की चीज़ नए वाहन पर ज़रूर रख के चलाई जाती है। तो मैंने पूजा में से लाके एक सिक्का यहाँ पे रख दिया था बाइक पर। उसके बाद मैंने और अविका ने कलावे बांधे, और ये ध्यान में रखते हुए कि जब इसको चलाएं तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब परेशानी ना हो। तो एक साइड अविका कर रही थी और एक साइड मैं कर रही थी, तो हम दोनों ने इसमें कलावे बांधे, मैंने अविका ने, और इसकी पूजा की और ढेरों दुआएं मांगी कि भगवान इनको दिनों दिन ऐसे ही तरक्की दें, ऐसे ही नई नई चीज़ें खरीदते रहें। वास्तव में जब बच्चे पैसे कमाने के बाद और इस तरह से अपने शौक़ पूरे करते हैं ना, तो खुशी ही अलग होती है कि माँ बाप कुछ दिला दें तो सबको दिलाते हैं, पर जब बच्चा काबिल होकर और इस तरह से अपने लिए कुछ खरीदता है तो वास्तव में अपनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मतलब इतनी ढेरों दुआएं निकलती हैं ना दिल से कि भगवान इनको ऐसे ही तरक्की देता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने शौक़ पूरे करते रहें, क्योंकि अब तो इन्हीं सब कुछ करना है। तो मैंने अविका ने पूजा करने के बाद ये पानी में तेल डाल के दोनों साइड हमने इसके डाला। अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, जब कोई वाहन लाते हैं या कहीं शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो पानी और तेल ज़रूर डालते हैं। तो जब हमने इसकी पूजा कर ली, पूजा करने के बाद फिर हमने मिठाई बांटी सबको, और उसके बाद मैंने अविका ने अक्षत हाथ में लेकर, क्योंकि अक्षत भी लक्ष्मी का ही रूप होते हैं, तो फिर हमने इसकी इस तरह आहुति डालकर पूजा की और भगवान से खूब शुभकामनाएं मांगी कि ठीक चले, इनको बहुत वफ़ा दे। और माधव देखो अभी तक सीट पर बैठे हैं, क्योंकि इनके बिना तो हमारा कुछ काम शुरू ही नहीं होता। और जब हमने इसकी पूजा कर ली तो मेरा जो छोटा वाला भाई है वो मुझको घुमा कर लाया कि दीदी आप बैठो, अब मैं आपको घुमा कर लाता हूँ। तो मैं और वो दोनों फिर घूमने गए साथ साथ कि चलो आप चलो, और फिर हम कुछ खाने के लिए लेके आए। तो ये सरप्राइज़ उन्होंने मुझे आकर दिया, तो मैंने सोचा कि ये मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आप बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई। मुझे तो बहुत पसंद आई और बहुत खुशी हुई और बहुत दुआएं दी मेरे दिल ने अपने भाइयों को। तो आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
राघव और अविका गए हुए हैं स्कूल। तो अगर अविका घर में रहती है तो वो इतना दंगा करती है कि वो कुछ करने नहीं देती। जब मैं व्लॉग बनाती हूँ या मैं वीडियो शूट करती हूँ तो उसको आदत होती है कि वो कहीं हाथ हिला देगी बीच में, या कुछ भी कर देगी, या बीच में घुस जाएगी, या बोलने नहीं देगी। तो आज भी वो मना कर रही थी। पर वो लोग आज काफ़ी टाइम के बाद स्कूल गए। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वायरल फ़ीवर था। जैसा आप लोग पहले से व्लॉग में देखते आ रहे होंगे, आपको पता भी होगा कि घर में सभी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। तो करीब 15 दिन बाद वो लोग आज स्कूल गए हैं। और राघव के पैरों में इतना ज़्यादा पेन था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो स्कूल में कहा भी सबने, पर जब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अविका बीच में गई भी स्कूल, तो उसको फ़ीवर ही था। अब बच्चे इतना महसूस नहीं करते हैं। उसको 100.8 फ़ीवर था और वो बहुत आराम से थी, जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है। इतने आराम से खेल रही थी वो। फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा कि ये अगर नहीं बता रही है तो, पर बुखार तो उसको तेज़ है ही, तो उसको भी मैंने घर में ही रखा फिर। और स्कूल में भी वायरल फ़ीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, बरसात के बाद अक्सर करके बुखार शुरू हो ही जाते हैं। तो ये बुखारों का ही सीज़न रहता है, इसमें इतना परेशान होने वाली भी बात नहीं है। बस ये है कि हमें अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड लें, लिक्विड में प्रोटीन लें, दाल का पानी लें, या जूस लें, या फ्रूट्स लें। इस तरह की चीज़ें अगर आप लेते रहोगे तो जल्दी ही रिकवरी हो जाती है। और अब हम थोड़ा थोड़ा ठीक होने शुरू है, पर फिर भी बहुत महसूस होती है कमज़ोरी शरीर में, कि जैसे बहुत बीमार हो के उठे हैं हम। अब मतलब हफ्ते भर से हमें फ़ीवर नहीं है किसी को भी, पर कमज़ोरी शरीर में बहुत महसूस हो रही है। इस बुखार से बच के रहना जूस वगैरह लेते रहना। बुखार से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर एक या 2 दिन के लिए भी फ़ीवर आ गया तो 15 दिन आपको तोड़ के रख देगा और बड़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है। तो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। तो जो मेरा छोटा वाला भाई है वो काफ़ी टाइम से कह रहा था दीदी बाइक लेनी है, पर और ये मतलब कि कभी कोई से बोलता था उसको जो भी पसंद आती थी, पर उसने जब ये बाइक ली तो बिल्कुल नहीं बताया। और अचानक से उसने कहा कि हम कल आ रहे हैं। पहले तो वो आ नहीं रहा था कि दीदी को फ़ीवर हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, कैसे मैनेज करेंगी सब कुछ। तो फिर कहने लगा कि चलो, मतलब उसने कुछ नहीं बताया कि हम बस सुबह आ रहे हैं। मैंने कहा भाई कैसे, पर जब अपने मायके से कोई आता है ना तो किसी को तबीयत नहीं दिखती, सब खड़े हो जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसने आके भी ये नहीं बताया कि हम बाइक लिए, और मैं नीचे गई, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि बाइक आ चुकी है। तो वो बहुत टाइम से कह रहा था और उसने ये बाइक ली। आप सब बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। और बस मिल ही गई उसे, नहीं तो ये काफ़ी टाइम बाद मिल रही है, बुकिंग चल रही है अभी इस बाइक की, अचानक से ली गई। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको ये बाइक कैसी लगी, पसंद आई, नहीं आई। वैसे बाइक है बहुत मस्त, मतलब बैठ के बहुत मज़ा आता है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग शॉर्ट राइडर हैं, यानी जिनकी हाइट कम है, वो भी इसको बहुत मज़े से चला सकते हैं। और मतलब जैसे वो इरिटेशन वाली जो आवाज़ होती है ना इस बाइक में, मतलब वो भी नहीं है, मतलब वो चुभती नहीं है, क्योंकि वो भड़बड़ जैसी आवाज़ होती है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। आप सब बताना कि आपको कैसी लगी। और बस यही था। घर तो बच्चों के जाने के बाद फैला हुआ था, पर मैंने सोचा आज चलो बात कर लेती हूँ। आज बात करने का मन था, आज कुछ कहने का मन था, और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से कुछ सुनने का भी मन है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी आशा के साथ मैं आज का व्लॉग का एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।